everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start one of the most important topic, that is Wheatstone Bridge of class 12th physics from unit 2, which is repeated in CBSE and HBSE board exam regularly. Okay, let's get start without wasting any time. क्या आपने कभी पार्क में लगे हुए झूले पर खेला है? जब झूले के दोनों तरफ वेट इक्वल होता है तो झूला सीधा होता है, ना ऊपर की तरफ होता है ना नीचे की तरफ होता है। जब झूले के एक तरफ वेट ज़्यादा हो जाता है तो झूला ऊपर नीचे हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज ठीक ऐसे ही काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस है। बीच में गैल्वेनोमीटर होता है जो कि ब्रिज का काम करता है, ब्रिज यानी पुल का काम करता है। तो इस गैल्वेनोमीटर के जो दोनों तरफ पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस हैं, ये गैल्वेनोमीटर इनको बैलेंस करता है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट करना। अगर इस ब्रिज के अंदर, ये ब्रिज है हमारे पास में, इस ब्रिज पर जहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है, अगर इस वायर के अंदर करंट थोड़ा सा भी आता है तो छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर। जब करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पतली सी छोटी सी सुई होती है वो डिफ्लेक्ट करेगी, हिलेगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि इस वायर के अंदर करंट है। तो ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया जिसके दोनों सिरों पर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस जोड़ रखे हैं। तो इसका जो ये पॉइंट है इसको ए नाम दिया हमने, इसका बी है, इसका सी और यहाँ पर डी पॉइंट है। तो इन वायर्स को एक सर्किट बना दिया कंप्लीट। तो इस सर्किट के अंदर हमने सेल ई लगाया है और की लगाई है यहाँ पर। तो जो सेल ई है इसके बड़ा टर्मिनल को पॉजिटिव बोलते हैं, जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। और हमें पता है जो करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ में फ्लो करता है। तो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। करंट यहाँ पर गया आई, मान लो यहाँ पर ये करंट गया आई, तो इस यहाँ से जाता हुआ जब करंट जाएगा ए पॉइंट के ऊपर, तो करंट जब ए पॉइंट के ऊपर जाएगा तो ए पॉइंट के ऊपर 2 वायर कनेक्ट कर रखी है हमने। एक वायर ऊपर की तरफ में जा रही है, एक वायर नीचे की तरफ में जा रही है। तो जो करंट है वो टोटल करंट यहाँ पर आई आ रहा है। टोटल करंट यहाँ पर आई है। मान लो कि ऊपर वाली वायर के अंदर करंट I1 चला गया, तो नीचे वाले वायर के अंदर करंट कितना जाएगा? जो बाकी बच गया, बाकी कितना बच गया टोटल में से जो ऊपर वाला चला गया वो माइनस करते हैं। ये कैसे है? मान लो कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर करंट है, इस वायर के अंदर 10 एम्पियर वायर के अंदर करंट आता है, तो 10 एम्पियर यहाँ पर ए पॉइंट पर आएगा। मान लो कि ऊपर वाली वायर के अंदर 7 एम्पियर करंट चला गया, तो टोटल 10 एम्पियर था, ऊपर वाली वायर के अंदर 7 एम्पियर करंट गया है, तो नीचे वाली वायर के अंदर कितना करंट जाएगा? 3 एम्पियर ही तो जाएगा। टोटल में से माइनस कर देंगे ऊपर वाला। ठीक है, ठीक, हमने ऐसे ही सिंबल के साथ में किया है। अगर टोटल करंट आई आ रहा है तो मान लेते हैं कि ऊपर वाली वायर के अंदर करंट I1 गया है, तो नीचे वाली वायर के अंदर करंट जाएगा I माइनस I1। और साथ में करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए एरो भी लगाना है। यहाँ पे करंट आई गया, ऊपर वाली डायरेक्शन में करंट गया और नीचे वाली डायरेक्शन में भी करंट गया। कितना करंट गया? यहाँ पर I1 करंट गया और यहाँ पर I माइनस I1। साथ में डायरेक्शन भी शो करनी है। अब ऊपर वाली वायर के अंदर देखो, ऊपर वाली वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है? I1 करंट जा रहा है। ऊपर वाली वायर के अंदर जाते हुआ करंट किस पॉइंट के ऊपर जाएगा? डी पॉइंट के ऊपर जाएगा। तो जब करंट डी पॉइंट के ऊपर आया तो यहाँ पर भी दो वायर है, एक नीचे की तरफ में जा रही है और एक इस तरफ में जा रही है वायर। तो कुछ करंट नीचे वाली वायर के अंदर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। तो करंट का कितना आ रहा है? ऊपर वाली वायर से आ रहा है I1 करंट। I1 डी पॉइंट के ऊपर 2 पार्ट में कट जाएगा। मान लो कि नीचे करंट चला गया है IG गैल्वेनोमीटर के करंट के लिए जी से यहाँ पे डिनोट कर दिया हमने करंट से। मान लो कि नीचे वाली वायर के अंदर करंट गया IG। टोटल कितना आ रहा था? I1 करंट आ रहा था, नीचे वाली वायर में IG करंट चला गया, तो दूसरी वायर में कितना जाएगा? जो बाकी बच गया, कितना बचा है? टोटल में से माइनस कर देंगे नीचे वाला, यानी I माइनस IG। और साथ में करंट की डायरेक्शन, नीचे करंट गया तो नीचे की तरफ एरो, इस तरफ करंट गया तो इस तरफ एरो डिनोट करने बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीजों पर ध्यान देता है। अब इस करंट को देखो, IG करंट नीचे की तरफ में आ रहा है और I माइनस IG करंट भी नीचे की तरफ में आ रहा है। तो जब ये IG आएगा और इधर से आएगा I माइनस I1, ये वाला करंट आएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट पर आएगा। तो इसको आगे बढ़ना अब इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये करंट सेम डायरेक्शन से आ रहा है, नीचे की तरफ में आ रहा है और ये भी, तो इस पॉइंट पर आकर ये आगे की तरफ में बढ़ेगा। तो ये जो दोनों करंट है, ये दोनों करंट आगे जुड़ जाएंगे। तो I माइनस IG में प्लस हो जाएगा IG, तो ऊपर वाली वायर के अंदर करंट जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। और यहाँ पर टोटल करंट इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे एरो का साइन देखो, ऊपर की तरफ में जाएगा ये करंट और ऊपर से आ रहा है I माइनस IG। तो इसको और इसको जोड़ोगे तो टोटल करंट हमारे पास में निकल के आया था जो जितना स्टार्टिंग से आया था, डेट इज I करंट। तो जो ये सर्किट है, इस सर्किट को हम बैलेंस तब बोलेंगे अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट जाए ही ना। कहने का मतलब जीरो करंट हो, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट हो ही ना। जब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करेगा।
गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं होगा, तो इस सर्किट को हम बोल देंगे कि ये जो कंप्लीट सर्किट है वो बैलेंस हो चुका है। ये तो यही होती है बैलेंस की कंडीशन, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है। तो आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो अब करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ। इसको वर्डिंग के अंदर भी लिख देते हैं। द सर्किट इज सेड टू बी बैलेंस इफ गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन देन द रिजल्ट विल बी। अगर जो सर्किट है उसको बैलेंस तब बोलेंगे हम जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये देखते हैं। जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो बैलेंस की कंडीशन होती है P/Q इज इक्वल टू R/S। यही होती है बैलेंस स्टोन की कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज की मेन कंडीशन यही है, P/Q इज इक्वल टू R/S। अब हम लगाते हैं किरचॉफ लॉ लगाते हैं किस इस लूप के अंदर। ये लूप देखो ADC, जो AC पॉइंट है और A पॉइंट है। जब लूप बनाते हैं तो लिखते हैं हम ADC, दोबारा से फिर A दोबारा क्यों, क्योंकि ये क्लोज सर्किट दिखाना है, ये बंद सर्किट दिखाते हैं। तो जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे एंड करते हैं। तो क्लोज लूप के अंदर किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किस लूप के अंदर लगाना है, ADC, A के अंदर किरचॉफ लगाते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज सर्किट ADCA के अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है। तो हमें पता भी होना चाहिए पहले कि किरचॉफ सेकंड लॉ होता क्या है। किरचॉफ सेकंड लॉ बोलता है जो टोटल वोल्टेज होती है V इज इक्वल टू IR। जो टोटल वोल्टेज है ना, टोटल वोल्टेज का जो सम होता है वो इज इक्वल टू होता है 0 के बराबर, यानी समीशन ऑफ I इंटू में R इज इक्वल टू होता है 0 के बराबर। ये होता है किरचॉफ सेकंड लॉ। ये जस्ट समझने के लिए है, क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है जब हमें ब्रिज के अंदर लगाना है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया हमने इस सर्किट के अंदर। तो इस सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज है वो उसको 0 के बराबर प्रूफ करते हैं। तो इसके इस वायर के अंदर, ऊपर वाली वायर के अंदर वोल्टेज क्या होगी, V इंटू में वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है। V इज इक्वल टू I, करंट क्या है इसमें, I1 करंट है, और V इज इक्वल टू IR होता है। तो R रजिस्टेंस क्या है इसके अंदर, P रजिस्टेंस है हमारे पास में। तो आइए लिखते हैं। इस वायर के अंदर देखते हैं V इज इक्वल टू IR होता है। I क्या है, ऊपर वाली वायर में I है करंट I1, लिखो I1 इंटू में रजिस्टेंस R रजिस्टेंस क्या है इसमें P। फिर करना है प्लस क्या करेंगे इसके अंदर। अब लूप कहाँ से जा रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ में लूप जा रहा है। अब नीचे वाली वायर के अंदर करंट इंटू में रेजिस्टेंस, करंट क्या है, नीचे करंट जा रहा है IG, और रेजिस्टेंस क्या है इस वायर के अंदर, रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी गैल्वेनोमीटर इसके अंदर रेजिस्टेंस है। तो प्लस कर देंगे इसके अंदर IG करंट इंटू में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर G। तो अब लूप गया यहाँ पर लगा दिया, अब इस वायर के अंदर भी लगा दिया हमने किरचॉफ सेकंड लॉ। अब लगाना है इस वायर के अंदर। तो एरो का साइन देखो, इस वायर में तो ऊपर की तरफ में था, नीचे वाली वायर में नीचे की तरफ में था, यानी एक ही डायरेक्शन में आ रहा है एरो का साइन। और नीचे जब हम इस वायर के अंदर जाते हैं तो एरो का साइन देखो इसमें नीचे की तरफ में आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो नीचे आ रहा था एरो का साइन, इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, इस डायरेक्शन में ना होकर ये नीचे की तरफ है, यानी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ में है। जब एरो का साइन अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हम साइन लगा देंगे माइनस का, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर भी किरचॉफ लॉ लगाते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। इसमें करंट कितना है, इस वायर के अंदर है करंट I माइनस IG। तो लिखो यहाँ पर I माइनस IG करंट है यहाँ पर, और इंटू में I1 है ये, और रेजिस्टेंस है इसके अंदर, रेजिस्टेंस है R इंटू में रेजिस्टेंस R। यही तो होता है किरचॉफ सेकंड लॉ इज इक्वल टू 0, यानी टोटल जो वोल्टेज है I इज इक्वल टू R, V इज इक्वल टू I इंटू में R, ये भी I इंटू में R है। टोटल वोल्टेज इसका सम इज इक्वल टू होता है 0 के बराबर। ये हमने किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दिया। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है वो बोलती है कि इस वायर के अंदर तो करंट जाएगा ही नहीं, यहाँ पर तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो IG करंट है इसकी वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम IG इज इक्वल टू 0, यानी ऊपर वाली इक्वेशन है ना, यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। IG की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई में G करेंगे तो 0 की किसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाता है। बचेगा क्या हमारे पास में, I1 इंटू में P लिख देते हैं, I1 इंटू में P, और माइनस में बचेगा माइनस I माइनस I1 इंटू में रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0। अब I1 इंटू में P, इसको इक्वल के दूसरी तरफ में ले जाते हैं, इक्वल के दूसरी तरफ में लेके जाएंगे तो I माइनस I1 इंटू में R, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है। इस लूप के अंदर हमने किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दिया है। अब किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे हम इस लूप के अंदर। तो ये लूप बनाने के लिए हम लिखते हैं लूप किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप D B C D के अंदर, D
बी सी और दोबारा से फिर डी, जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे एंड करना है। तो एंड करने का मतलब है यहाँ पर ये क्लोज सर्किट है। तो क्लोज सर्किट के अंदर भी हम सेम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले इस वायर के अंदर देखो, इस वायर के अंदर वोल्टेज क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर के बराबर। आई क्या, इसमें करंट इंटू में रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज होती है करंट इंटू में रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इस वायर के अंदर करंट है I1 माइनस IG मल्टीप्लाई बाय इंटू में रेजिस्टेंस है Q। तो आइए लिख देते हैं, लिख देना पहले अप्लाई किरचॉफ, ऐसे लिख देना अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप, कौन सा लूप है, डी के अंदर लिख देना इसको। फिर लगाते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। तो करंट क्या है इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर करंट है, करंट लिखते हैं पहले I1 माइनस IG, इसके अंदर करंट है, मल्टीप्लाई आ जाएगा रेजिस्टेंस क्या है इसके अंदर, Q रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद में एरो का साइन देखो, नीचे की तरफ में जा रहा था, एरो का साइन नीचे की तरफ जा रहा था। और अब वोल्टेज कहाँ से लेनी है, नीचे वाली वायर के अंदर से। ऊपर वाली वायर में नीचे की तरफ एरो का साइन आ रहा था, जब इस वायर के अंदर गए तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एरो का साइन है, तो यहाँ पर माइनस साइन शो करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में साइन है। तो यहाँ पे करंट ये है, इस करंट को सेम उतार लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस यहाँ पर S है। तो आइए देख लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन इंटू में करंट यहाँ पर है I माइनस I1 प्लस IG करंट है और रेजिस्टेंस है यहाँ पर S। और अब वोल्टेज दिखानी है, देखो ऊपर की तरफ में था ये एरो का साइन, अब इस वायर के अंदर जाना है। तो इस वायर के अंदर भी जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए दोबारा फिर माइनस का साइन आ जाएगा, करंट इंटू में रेजिस्टेंस G, ठीक है। लिख देते हैं माइनस करंट है इसके अंदर IG करंट है, इंटू में रेजिस्टेंस यहाँ पर G रेजिस्टेंस है, और ये इक्वल टू होता है 0 के बराबर, ओके। और अब हमें पता है जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर IG की वैल्यू होगी 0, करंट इस पे 0 रहता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्यों होगी, क्योंकि क्योंकि जो करंट की वैल्यू है इसमें होती है 0 के मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस के साथ में, वो भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये टोटल हो जाएगी हमारे पास में 0। तो हमारे पास में बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास में I1 माइनस IG इंटू में Q, माइनस आ जाएगा, माइनस में ये बच जाएगा हमारे पास में, पूरी टर्म सेम आ जाएगी ये हमारे पास में, I माइनस I1 प्लस IG इंटू में रेजिस्टेंस है S और इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है I1 माइनस IG इंटू में Q माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू में S इज इक्वल टू 0। और हमें पता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ब्रिज के अंदर जो IG की वैल्यू है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पर 0 हम पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी IG है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 हो गई इसकी वैल्यू। तो उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा, I1 बचा, इधर से I1 इंटू में Q बचा, क्योंकि ये तो हमारे पास में 0 हो गया, इंटू में Q, ये माइनस है, माइनस सेम रखो, ये जो बचा है उसको उतार लो, बचा हमारे पास में I माइनस I1 सेम, और ये तो 0 हो चुका है, और बचा हमारे पास में इंटू में S इज इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन आई है इसको 0 के दूसरी तरफ में ले जाओ, I1 इंटू में Q 0 की दूसरी तरफ में लेके जाएंगे तो हमारे पास में बचेगा I माइनस I1 इंटू में S, ठीक है। और ये इस इक्वेशन को मान लो सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास में I1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में R, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास में जो सेकंड इक्वेशन आई है। तो डिवाइड करते हैं, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करते हैं और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं, I1 इंटू में P यहाँ पर है फर्स्ट इक्वेशन से, I1 इंटू में P, इसको डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है, यानी I1 इंटू में Q से, I1 इंटू में Q से इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन की जो राइट साइड है, सेकंड इक्वेशन की राइट साइड से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड है I माइनस I1 इंटू में R, लिख देते हैं I माइनस I1 इंटू में R, इसको डिवाइड करते हैं हम सेकंड इक्वेशन की राइट साइड से, सेकंड इक्वेशन की राइट साइड है I माइनस I1, सॉरी ये सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड है I माइनस I1 इंटू में S, लिख देते हैं I माइनस आएगा I माइनस I1 इंटू में S, डिवाइड कर दिया तो I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में P बाई Q इज इक्वल टू R बाय S। तो यही तो थी बैलेंस की कंडीशन, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन यही थी जो कि हमें प्रूव करना था। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।